लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम यम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अथ प्रथम अध्याय। श्री प्रजा की सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मनु को देवी की आराधना करना तथा देवी को वरदान जन्मे जय बोले, हे मुनि, आपने सूर्य वंश तथा चंद्र वंश में उत्पन्न राजाओं का उत्तम कथाओं से अन्वित तथा अमृतमय चरित्र वर्णित किया, उसे मैंने सुना। संपूर्ण मनवंतर में जिस जिस स्थान पर तथा जिस जिस कर्म से एवं जिस जिस रूप से उन देवी जगदम्बा की पूजा की जाती है, अब उसे मैं सुनना चाहता हूँ। सभी फल प्रदान करने वाले वज पूज्या देवेश्वरी जिस बीज मंत्र से जहाँ जहाँ तथा जिस रूप में पूजी जाती है उसे सुनाइए। साथ ही भगवती के विराट स्वरूप का वर्णन यथार्थ रूप में सुनना चाहता हूँ। ये विप्र से जिस ध्यान से उन भगवती की सूक्ष्म स्वरूप में बुद्धि स्थिर हो जाए वो सब मुझे बतलाइए, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं देवी की उत्तम आराधना के विषय में कह रहा हूँ, जिसे करने अथवा सुनने से भी मनुष्य इस लोक में कल्याण प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार पूर्व काल में नारद जी के द्वारा योगचर्या के प्रवर्तक भगवान नारायण से पूछे जाने पर उन्होंने नारद जी से जो कहा था वही मैं बता रहा हूँ। एक बार श्रीमान नारद इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए नारायण के आश्रम पर पहुंचे और वहां निश्चिंत होकर बैठ गए। ही अनक तत्पश्चात उन योगात्मा नारायण को प्रणाम करके ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने उनसे यही प्रश्न पूछा था जो आपने मुझसे पूछा है। नारद जी बोले, हे देव देव महादेव, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे जगदाधार, हे सर्वज्ञ, हे श्लाघनीता, हे श्लाघनीय आदि तत्व, हे श्लाघनीय, हे विपुल सद्गुण से संपन्न इस जगत का जो आदि तत्व है उसे आप यथेच्छ रूप से मुझे बतलाइए। उस जो जगत का आदि तत्व उसे आप यथेच्छ रूप से मुझे बताइए। ये जगत किससे उत्पन्न होता है, किससे उसकी रक्षा होती है, किसके द्वारा उसका संहार होता है, किस समय सभी कर्मों का फल उदित होता है तथा किस ज्ञान के हो जाने पर इस मोहमयी माया का नाश हो जाता है। नारदवाच, देव देव महादेव पुराण पुरुषोत्तम जगदाधार सर्वज्ञ श्लाघनीयो सद्गुण जगतस्तत्त्वमाद्यं यत्तन्मे भवेत्यर्चितं जायते कुतेरिदं कुतश्चेदं प्रतिष्ठितम् कुतोऽन्तं प्राप्नुयात् काले कुत्र सर्वफलोदये केन ज्ञातेन मायैष मोहपूर्णासमाप्नुयात्। हे देव, किस पूजा से, किस जप से और किस ध्यान से अंधकार में सूर्योदय की भांति अपने हृदय कमल में प्रकाश उत्पन्न होता है। कया की जपेन किम ध्यानेन परिकजे प्रकाशो जायते देव तमस्यार्कोदयो यथा। हे देव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर पूर्ण रूप से बताइए, जिससे इस संसार के प्राणी अज्ञान अंधकार में जगत को शीघ्रता से पार कर ले। ये तत्प्रश्नोत्तरम देव ब्रूहि सर्वमशेषतः यथा लोकस्तरीयं दंड तमसम तुल्यसैवहि। व्यास जी बोले, हे राजन, देवर्षि नारद की इस प्रकार पूछने पर महायोगी मुनिश्रेष्ठ तथा सनातन पुरुष भगवान नारायण ने साधुवाद देकर ये वचन कहा। श्री नारायण बोले, हे देव श्रेष्ठ, हे देवर्षि श्रेष्ठ, अब आप जगत का उत्तम तत्व सुनिए, जिसे जान लेने पर मनुष्य संसारिक भ्रम में नहीं पड़ता। इस जगत का एकमात्र तत्व भगवती जगदम्बा ही है, ऐसा मैं बता चुका हूँ। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों तथा अन्य मनुष्यों ने भी ऐसा ही कहा है। तीनों गुणों सत्व रजत तम से युक्त होने के कारण वे भगवती संपूर्ण जगत की रचना करती है, वही पालन करती है और वही संहार करती है, ऐसा कहा गया है। अब मैं भगवती के सिद्ध ऋषि पूजित स्वरूप का वर्णन करूंगा, जो स्मरण करने वालों के सभी पापों का नाश करने वाला, उनके मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाला है।
श्री नारायण उवाच शृणु देवर्षि वर्यात्र जगतस्तत्त्वमुत्तमं येन ज्ञातेन मर्त्यो हि जायते न जगद्भ्रमे जगतस्तत्त्वमित्येव देवी प्रोक्ता मयाभिः ऋषिभिर्देव गन्धर्वै निश्चापि मनीषिभिः सा जगत्सृजते देवी तया च प्रतिपाल्यते तया च नास्ति सर्वमिति प्रोक्ता गुणत्रया तस्यै स्वरूपं वक्ष्यामि देव्या सिद्धर्षिपूरितं स्मरतां सर्वपापघ्नं कामनं मोक्षदं तदा। ब्रह्मा के पुत्र तथा शत्रुपा के पति स्वयंभू मनु आदि मनु हैं। उन प्रतापी तथा श्रीमान मनु समस्त मनवंतरों के अधिपति कहा जाता है। मनु स्वयंभुवस्त्वाद्ये पद्मपुत्र प्रतापवान शतरूपापति श्रीमान सर्व मनवंतराधिकार। पूर्व काल में एक बार वे स्वयंभू मनु अपने पूर्ण पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा के पास भक्ति पूर्वक सेवा में समर्पित थे। तब ब्रह्मा जी ने उन पुत्र मनु से कहा, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, तुम्हें भगवती की उत्तम आराधना तुम्हें भगवती की उत्तम आराधना करनी चाहिए। तात उन्हीं की अनुग्रह से प्रजा सृष्टि का तुम्हारा कार्य सिद्ध हो सकेगा। प्रजाओं की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर महान ऐश्वर्यशाली स्वयंभू मनु अपनी तपस्या से जगत की योनि रूपा भगवती को प्रसन्न करने में तत्पर हो गए। उन्होंने एकाग्र चित्त होकर माया स्वरूपिणी सर्वशक्तिमयी सभी कारणों के भी कारण देवेश्वरी आद्या भगवती का स्तवन आरंभ किया। मनु बोले, जगत के कारणों के भी कारण समनु पितरम देवा प्रजापतिमकल्मषं भक्त्या परिचरत् पूर्वं तं वाचात्मभूषुतं पुत्र पुत्र त्वया कार्यं दिव्याराधनमुत्तमं तत्प्रसादेन ते तात सर्ग प्रसिद्ध्यति। एवं मुक्त प्रजा सृष्टा मनु स्वयंभू विराज जगद्योनिं तदा देवीं तपसा तर्पयद्विभु तुष्टाव देवीं देवेशी समाहितमति किल आद्यां मायां सर्वसज्ञं सर्वकारण कारणम। मनु बोले, जगत के कारणों के भी कारण नारायण की रिधि में विराजमान तथा हाथों में शंख चक्र गदा धारण करने वाली है देवीश्वरी, आपको बार बार नमस्कार है। मनुवाज नमो नमस्ते देवेशी जगत कारण कारणे शंख चक्र गदा हस्ते नारायण लीलासिते। वेद मूर्ति स्वरूपिणी जगत जननी कारण स्थान स्वरूपा तीनों वेदों के प्रमाण जानने वाली समस्त देवों द्वारा नमस्कृत कल्याणमयी परमेश्वरी परम भाग्यशालिनी अनंत माया से संपन्न महान अभ्युदय वाली महादेव की प्रिय आवास रूपिणी महादेव की प्रिय करने वाली गोपेंद्र की प्रिया ज्येष्ठा महान आनंद स्वरूपिणी महोत्सवा महामारी के भय की नाश करने वाली तथा देवता आदि के द्वारा पूजित हे भगवती आपको नमस्कार है। मनुवाच नमो नमस्ते देवेशी जगत कारण कारणे शंख चक्र गदा हस्ते नारायण हृदे वेद मूर्ति जगन्माता स्थान रूपिणी वेद त्रय प्रमाणज्ञे सर्वदेवते शिवे माहेश्वरी महाभागे महामाये महोदये महादेव प्रियावासे महादेव प्रियंकरी गोपेन्द्र से प्रिय ज्येष्ठ महानंदे महोत्सवे महामारी भय हरे नमो देवादि पूजिले। सभी मंगलों का भी मंगल करने वाली सबका कल्याण करने वाली सभी पुरुषार्थों की सिद्ध करने वाली शरणागत जनों की रक्षा करने वाली था तीन नेत्रों वाली ही गौरी है नारायणी आपको नमस्कार है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ये जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है तथा जिनसे पूर्णतया ओतप्रोत है उन भगवती के चैतन्य में अद्वितीय आदि अंत से रहित
तथा तेजों के निधान रुद्र को नमस्कार है। यतश्चेदम या विश्व मोतम प्रोतम च सर्वदा चैतन्यमेकमाद्यन्तरहितं तेजसाम्निदम्। जिनकी कृपा दृष्टि से ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि करते हैं, विष्णु सदा पालन करते हैं, जिनके अनुग्रह से विश्वेश्वर शिव समार करते हैं, जगदम्बा को नमस्कार। ब्रह्मा यदि क्षणात् सर्वं करोति च हरि सदा पालयत्यपि विश्वेश समर्था इदं मधु कैटभ के द्वारा उत्पन्न किए गए भय से व्याकुल ब्रह्मा ने जिनकी स्तुति करके भयंकर दैत्य रूपी भवसागर से मुक्ति प्राप्त की थी, उन भगवती को नमस्कार है। मधु कैटभ संभूता भयाद पद्म संभव स्तवेन मुचे घोर दैत्य भवाम्बुदे। आप री कीर्ति स्मृति कांति कमला गिरिजा सती दाक्षायणी भेदगर्भा सिद्धदात्री धावया नाम से सर्वदा प्रसिद्ध है। हे देवी, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आपका जप करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आपकी भावना करता हूँ, आपका दर्शन करता हूँ, आज आपका चरित्र सुनता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तुमरी कीर्ति स्मृति कांति कमला गिरिजा सदी दाक्षायणी वेद गर्वा सिंधनाद्रि सदावया तस्यै त्वां च नमस्यामि पूजयामि जपामि च ध्यायामि भावे वीक्षे स्वस्य देवी प्रसीद मे। आपके अनुग्रह से ब्रह्मा जी, वेद की निधि श्री हरि लक्ष्मी के स्वामी इंद्र, त्रिलोकी के अधिपति वरुण, जलचर जंतुओं में श्रेष्ठ नायक वरुण, जलचर जंतुओं में श्रेष्ठ नायक कुबेर, धन के स्वामी, आपके ही अनुग्रह से ब्रह्मा जी वेद के निधि श्री हरि लक्ष्मी के स्वामी, इंद्र त्रिलोकी के अधिपति, वरुण जलचर जंतुओं के श्रेष्ठ नायक कुबेर, धन के स्वामी, यमराज प्रेतों के अधिपति, नैऋत्य राक्षसों के नाथ और चंद्रमा रसमय बन गए हैं। ब्रह्मा वेद निधि कृष्ण, लक्ष्मी वास पुरंदर, त्रिलोकाधिपति पासी याद संपत्ति उत्तम, कुबेरो निधि नाथो भुज्यमो जात पेतरात, नैऋति राक्षसां नाथ सोमुजातो हे पोमये। हे त्रिलोक बंदे, हे लोकेश्वरी, हे महामंगल स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, आपको बार बार प्रणाम है। त्रिलोक बंदे लोकेशी महामंगल रूपिणी, नमस्तेस्तु पुनर्भूयो जगन्मातर, नमो नमः नमो नमः। श्री नारायण बोले, हे देवर्षि, इस प्रकार स्तुति करने पर परारूपा नारायण भगवती दुर्गा प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के पुत्र मनुष्य वचन कहने लगी। देवी बोली, हे राजेंद्र, मैं आपके द्वारा भक्ति पूर्वक की गई इस स्तुति तथा आराधना से प्रसन्न हूँ। अतः हे ब्रह्मपुत्र, आप जो वर चाहते हैं उसे मांगे। मनु बोले, भक्तों पर महान अनुकंपा करने वाले हे देवी, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मेरी यह याचना है कि आपकी आज्ञा से प्रजा की सृष्टि निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। देवी बोली, हे राजेंद्र, मेरे अनुग्रह से प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और निर्विघ्नता पूर्वक निरंतर उसकी वृद्धि भी होती रहेगी। जो कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति से युक्त होकर आपके द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेगा, उसकी विद्या, संतान, सुख तथा कीर्ति बढ़ेगी तथा कांति का उदय होगा और धन धान्य निरंतर बढ़ते रहेंगे। हे राजन, उन मनुष्यों की शक्ति कभी निष्फल नहीं होगी, सर्वत्र उनकी विजय होगी, उनके शत्रुओं का नाश होगी और वे सदा सुखी रहेंगे। देव्युवाच प्रजां सर्ग ममा प्रप्रभवतु ममानुग्रह किल निर्विघ्नेन च राजेन्द्र वृद्धिश्चाप्युत्तरोत्तरम् एकश्चित् पठते स्तोत्रं मद्भक्त्या तोत्कृतं सदा तेषां विद्या प्रदासिनी कीर्तिकान्त्युदयगलो जायन्ते धनधान्यानि शक्तिरप्रहदानिनां सर्वत्र विजयो राजन् सुखं शत्रु परीक्षये।
श्री नारायण बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयं मनु के इस प्रकार के वर देकर उन बुद्धिमान मनु को देखते देखते भगवती अंतर्धान हो गई। तत्पश्चात वर प्राप्त करके महान प्रतापी ब्रह्मा पुत्र राजा स्वयं मनु ने ब्रह्मा से कहा, हितात, आप मुझे कोई ऐसा एकांत स्थान दीजिए जहाँ रहकर प्रचुर प्रजाओं की सृष्टि और यज्ञों के द्वारा देवेश्वरी की उपासना कर सकूं। अतः विलंब आदेश दीजिए। अपने पुत्र की ये बात सुनकर प्रजापतियों के भी स्वामी ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा देर तक सोचने लगे कि कार्य कैसे संपन्न हो। प्रजा की सृष्टि करते हुए मेरे अनंत काल का बहुत समय बीत गया। संपूर्ण प्राणियों का आश्रय प्रदान करने वाली पृथ्वी जल के द्वारा आप्लावित हो गई और जलमय होकर डूब गई। अतः वे भगवान आदि पुरुष मेरे सहायक बनकर मेरा ये सुचिंतित कार्य संपन्न करेंगे, जिनके आदेश पर मैं आश्रित हूँ। इदमचिन्तितं कार्यं भगवान आदि पुरुष करिष्यति सायु मे यदादेशः ममाश्रये। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायामष्टास्कन्धे भुवनकोश प्रसंगे दिव्या मनवे वरदान वर्णन नाम प्रसंगाय। हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।